स्पीकर साहब, प्लीज। मैं अपोजिशन की तरफ से आपको उम्रे की मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ने दी है या नहीं, बट अपोजिशन की तरफ से उम्रे की मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए। मेहरबानी। मोहतरम ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरे फाजिल मिनिस्टर साहब ने छोटे भाई भी हैं, उन्होंने मुझे मौका फराम किया कि मेरा नाम ले लिया चूंकि, तो मुझे मौका मिल गया कि मैं कुछ वजाहत थोड़ी सी कर दूं। इन्होंने यही फरमाया, कश्मीर का जब जिक्र हुआ कि वो अफ्रीका चले गए, तो मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब, मैं मानता हूं उनको कश्मीर का बहुत दर्द है, बहुत दुख है, इनकी जमात को भी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि अपनी इनॉग्रल एड्रेस जो उन्होंने नेशन से किया, उसमें कश्मीर का जिक्र करना क्यों भूल गए इमरान खान साहब? क्या उनके लिए वो अहम नहीं था, या कहीं से कहा गया था कि ये जिक्र ना करें? मैं जो इन्होंने कहा डेलीगेशन का, मैं बताता हूं कि एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जब मैं जिक्र करूंगा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो मैं जिक्र करूंगा इस पूरे हाउस की। स्पीकर तो सिर्फ इन्हीं में से एक होता है जो जाके वहां बैठता है। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने 24 दिसंबर 2017 को एक कॉन्फ्रेंस की यहां पे पाकिस्तान में, मगर अफसोस से यह कहना पड़ता है, बाकी उसके मैं आपको डिटेल्स भी देता हूं, अफसोस से यह कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने से इनकार कर दिया। और वो कॉन्फ्रेंस क्या थी ये मैं बताता हूं। पीपल्स पार्टी के दोस्त थे, जमात इस्लामी के थे, JUIF के थे, बाकी सारे दोस्त भी थे। 2 साल की मेहनत मुझे लगी एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। स्पीकर, फिर मैं कहूंगा मैं में तो कुछ नहीं है, हमने कोशिश की, मैं अपने सारे कुलीग्स को भी ज्वाइन करूंगा, और सेक्रेटेरिएट ने, हमने एक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस कराई 24 दिसंबर 2017। उसमें रूस का एक डेलीगेशन 40 मेंबर्स लेके आया, तुर्की का एक डेलीगेशन 40 मेंबर लेके आया, ईरान का एक डेलीगेशन 40 मेंबर लेके आया, अफगानिस्तान का डेलीगेशन 20 मेंबर लेके आया, और चाइना का डेलीगेशन 20 मेंबर लेके आया। इसमें रूस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इनके स्पीकर से जो हेड कर रहे थे डेलीगेशन को। इतना इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस थी। चाइना का चूंकि ट्रांजिशन हो रही थी, तो उनके डिप्टी स्पीकर जो हैं वो तशरीफ लाए थे, और सब्जेक्ट जो हमने रखा था 2 साल की मुशावरत के बाद, वो रखा था, वो सेक्रेटरी साहबान भी मौजूद थे वहां, वो हमने रखा था कनेक्टिविटी और हाउ टू काउंटर टेररिज्म इन द रीजन यूजिंग द पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट्स का मतलब हो गया सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, चूंकि गवर्नमेंट अपने तौर पे उनसे राब्ते रखती है, मगर जब पार्लियामेंट कहते हैं तो अपोजिशन भी बीच में आ जाती है। तो हम सब की यह ख्वाहिश थी कि पार्लियामेंट, और एजाज पाकिस्तान की इस नेशनल असेंबली को मिला जिसने ये पहली स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की। और मुझे प्रेसिडेंट पुतिन का मैसेज आया कि इसको एक एनुअल फीचर बनाएं। आप ज्योग्राफिकल उसमें देखें, रूस पाकिस्तान से मुनासिब ताल्लुक रहे हमेशा, तुर्की बहुत अच्छे, ईरान के साथ गर्म और सर्द रहे ताल्लुकात, वो भी, अफगानिस्तान, चूंकि हम कहते हैं अफगानिस्तान की टेररिज्म खत्म करना हम सब की जिम्मेदारी है, रीजनल, चीन हमारा दोस्त। और उसमें अब जो कॉन्फ्रेंस अगली होगी, और मैं उम्मीद रखता हूं आप जरूर जाएंगे, वो नवंबर में ईरान में हो रही है। अब ये एनुअल एक कॉन्फ्रेंस होगी। उस कॉन्फ्रेंस में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट, सारी जमातें सिवाय PTI के, उसमें एक डिक्लेरेशन साइन कराई। 70 साल से ज्यादा की पाकिस्तान की तारीख है, कभी रूस ने कश्मीर के इशू के पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, कभी ईरान ने साथ नहीं दिया कश्मीर के इशू पे, और कभी अफगानिस्तान ने नहीं दिया। ये इस पार्लियामेंट की ताकत थी, जिसको जाली पार्लियामेंट कहते थे, जिसको चोर कहते थे, जिसको कहते थे, जिसको कहा जाता था कि अंदर चोर बैठे हैं, जिसको कहा जाता था ये जाली पार्लियामेंट है, जिसकी तज़ीक की जाती थी, जिस पे गालम गलोच की जाती थी। उस पार्लियामेंट की ताकत है, एक डिक्लेरेशन सारे स्पीकर्स ने साइन किया, और उस डिक्लेरेशन में इनके वजीर आजम तो जिक्र नहीं किया,
کشمیر کا اس ڈیکلریشن میں جس پہ میرے دستخط اور آپ کے پاس اس کی اوریجنل کاپی پڑی ہے، اس میں سائن ڈیکلریشن میں یہ ہوا کہ کشمیر کا ایشو ایز پر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کیا جائے گا۔ کیا کبھی روس نے لکھا ہے ایسی بات کی ہے؟ کبھی ایران نے کی ہے؟ یا کبھی افغانستان؟ یہ پارلیمنٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو افریقہ جو گئے تھے یا امریکہ جو گئے تھے، اگر کچھ ہم نے بلا کے کسی کو کر لیا تو وہ بھی ان کی تقریر میں انہوں نے کہا 8 کروڑ روپے سپیکر نے خرچ کر لیا۔ وہ سوچ رہے تھے شاید میں نے خرچ کر لیا اپنے ٹورز پہ۔ میرے بھائی بھی جاتے تھے، جتنے ہمارے دوست بیٹھے تھے ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ نہیں گئے ہوں، کوئی کسی نے مرضی سے، علی محمد خان تھے صرف جنہوں کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا، میری یہاں حلقے کے مسائل ہیں، یہ حلقے میں بزی رہتے تھے۔ مگر کیا اس میں یہ دوست نہیں گئے ان کانفرنسز میں؟ خان صاحب نے 8 کروڑ کا ذکر کیا، یہ مجھے 80 کروڑ میں یہ کام کرا کے اب دکھا دیں، میں 80 کروڑ چندہ جمع کر کے ان کو دے دوں گا کہ یہ کوئی ڈیکلریشن یہ حکومت روس سے، ایران سے اور افغانستان سے سائن کرا دے کہ کشمیر کا فیصلہ ایز پر UN ریزولوشن ہو۔ شکریہ جی۔ مولانا اسد محمود